जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों यूपी एनएचएम से एक और नोटिफिकेशन निकल कर आ गई है। यूपी एनएचएम 17,000 जो वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसी के विषय में एक और नोटिफिकेशन आ गई है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले बता दूं, यूपी एनएचएम धीमे धीमे हो रहा है तानाशाह। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? लो भैया हो गया सत्यानाश। ये मैंने क्यों लिखा है? जल्दी से जल्दी सिलेक्शन नहीं तो रह जाएंगे बेरोजगार। अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए जल्दी से जल्दी तो रह जाएंगे बेरोजगार। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, मैंने कहा था अभी भी हो सकती है वैकेंसी कैंसिल। तो बहुत से लोगों ने मुझे गाली भी दिया था कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसका नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया। हालांकि बहुत से लोगों ने देख लिया होगा यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर। अभी भी पोस्ट घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो रहें तैयार। पहले बता दे रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट अभी तक जो वेटिंग लिस्ट लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी कब तक आएगी, तो सब लोग उनके ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, हर तरीके से यूपीएनएचएम के ऐसे डंडा कर रखे थे कि वैकेंसी ने वेटिंग लिस्ट क्लियर करिए। तो अब इन्होंने ये भी इसमें तानाशाही कर दिया है कि वेटिंग लिस्ट 6 मंथ तक रहेगी, मान्य वैलिड रहेगी। इसके बिहाफ पर जो 2400 वाली वैकेंसी है जो कि नवंबर में निकली थी और अगस्त तक में शायद इसका रिजल्ट आया था, तो उसकी भी वेटिंग लिस्ट अब पक्का 101% मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएनएचएम की, और यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मॉक टेस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको भी आप यहाँ पर अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, ये रहा, मैंने पहले से डाल रखा था। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है मॉक टेस्ट आपका होने वाला है। तो इसी को आप एक फॉर्मेट आप चेक कर लीजिएगा कि कैसे क्या होने वाला है। नेक्स्ट ही बटन को आप यहाँ से प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको सिलेक्शन का देखिए सब कुछ आ जाएगा। आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि आप मिडवाइफरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर, इन सभी मॉड्यूल पर 8-8 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 टोटल होगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज आप सिलेक्ट सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। तो जिस भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका जो है पेपर होने वाला है। यहाँ से एग्री करके आपको एग्री के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपका यहाँ पर देखिए टाइमलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कि आपको कितना समय मिला है, यानी कि 120 मिनट जो मिले हैं उसी के अंतर्गत आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह का आएगा, और आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सही आपको ये लग रहा है, तो आप इसको चूज करके सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ गए हैं। ग्रीन हो जाएगा तो मतलब आपने क्वेश्चन हल कर दिया, अब अगले क्वेश्चन पर आ गए। तो कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट होगा। तो ये केवल और केवल आपको एक तरह का डेमो दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ये वाले मॉड्यूल का हो गया, नेक्स्ट ये वाले मॉड्यूल पे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका ढेर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरह ये सभी मॉड्यूल का 1 बाय 1 आप जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट का बटन मिलेगा, आप सबमिट कर लेंगे। हालांकि ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अब जी के मुद्दे की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आइए देख लेते हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए ये वाली जो वैकेंसी है, ये सबसे पहले सबसे टॉप पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसको मैंने क्लिक कर देंगे तो इनका जो ये नोटिफिकेशन है ये ऑलरेडी हमने वीडियो पे डाला था, कैंसिल वाली बात की थी। तो बहुत से लोगों ने गाली भी दी थी कि आप क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो देखिए इन्होंने देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो ये वैकेंसी निकली हुई है 17,000 प्लस कंट्रैक्टर वैसे, जिसमें एनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट। ठीक है, ऑटो अर्थमेटिक जो है इसकी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 2 मॉड्यूल दिए हुए हैं। पहला क्या इन्होंने दिया है यहाँ पर, ये आपके नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने एक अलग से मतलब हाईलाइट कर दिया है कि इसको ध्यान से पढ़ लें। इन्होंने दिया हुआ है यूपी एनएचएम की जो ये वैकेंसी है, इनको राइट्स है कि किसी भी वैकेंसी को ये कैंसिल कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन को ये कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ऑल पोजीशन को कैंसिल कर सकते हैं, या पूरी वैकेंसी ही रद्द कर सकते हैं। तो इन्होंने ये एक तरह से, इसीलिए मैंने जो है अपने थंबनेल में तानाशाह इन्होंने बोला था कि आप वैकेंसी निकाल रहे हैं या तो निकालिए मत, और जब निकाल रहे हैं तो उसे कैंसिल मत करिए। ऐसा करने से बच्चों के फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इन लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा, बस इन्होंने एक न्यूज़ निकाल दिया कि बस ये अब आप
इन फ्यूचर कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें राइट्स है कोई भी किसी भी वैकेंसी को कैंसिल करना या फिर उसकी वैकेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर देखिए दूसरी न्यूज़ क्या निकाल के इन्होंने दे दिया, जो वेटिंग लिस्ट है सेल, देखिए यहाँ पर सेल बी इन्होंने लगाया, विल भी नहीं लगाया है, इसीलिए इन्होंने सेल भी लगा दिया है। शैल बी जनरेटेड इन द रेशियो 1:3 along with the eligible candidate who is the achieved कट ऑफ मार्क्स। तो यही कट ऑफ मार्क्स के लिए यही बता रहे हैं कि जो कि आप जनरल के लिए आप 33% आपकी वेटिंग लिस्ट होगी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है 30% जो आपकी वेटिंग लिस्ट होने वाली है, और एससी के लिए 24% जो वेटिंग लिस्ट है, उसी के बारे में बता रहा है कि 1:3 के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। अब देखिए मेन महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से निकल के आएगी, जो वेटिंग लिस्ट इनकी ये है कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन, इसको 6 मंथ ही वैलिड किया जाएगा। मतलब कि जो भी इनका जो रिजल्ट आएगा, देखिए जिस दिन जो भी वैकेंसी निकलेगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से न्यू वैकेंसी अगर आ गई, कहने का मतलब कि जो ओल्ड से कोई वैकेंसी आ गई, उसका रिजल्ट आ गया, तो और आप उसमें वेटिंग लिस्ट में हैं, तो जो है आप 6 मंथ तक ही वो वेटिंग लिस्ट वैलिड होगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के बाद वो वैकेंसी खत्म कर दी जाएगी, और न्यू वैकेंसी फॉर द अलाइंग डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप जाएंगे तो ठीक है, तो इसी के विषय में इन्होंने बता रखा है। ठीक, इसीलिए मैं पहले से भी देखिए ये अब ऊपर वाले में आके अगर हम बता देते हैं तो इसीलिए जिससे कैंसिल हो जाएगी। मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको यही बताया था कि आप ढेर सारी वैकेंसी भर दें। अब जिस वैकेंसी को आपने भरा, अगर उसको अगर इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो आपका फॉर्म ही हो जाएगा रद्द, तो मतलब आप करेंगे क्या फिर? तो इस वजह से ये ढेर सारी इन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है, मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो एनएचएम में मुझसे भी ज़्यादा दिमागदार लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही घटिया न्यूज़ इन्होंने निकाल के दे दिया है कि जो है 6 महीने आपकी जो है आपकी वेटिंग लिस्ट मान्य होगी। तो जो 2400 वैकेंसी है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 2400 वाली वैकेंसी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करते जाइए, स्क्रॉल कर लीजिए, तो 2400 का जो रिजल्ट आया था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी नीचे जाइए, यहाँ पर देखिए लास्ट इनका जो है निकला था ऑफर लेटर 2400 वाले का। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना है, 5 महीना हो गए, मान लो 1 महीना और वेट कर लो अगर इसकी वेटिंग लिस्ट, क्योंकि इसकी एक भी वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आई है। एक भी अब इसकी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आई है, और नई वैकेंसी आ गई है। तो इनका यही है कि नई वैकेंसियां यदि आ जाती है तो आपको जो है उस नई वैकेंसी आ जाती है तो पुरानी वैकेंसियों को मान लीजिए कैंसिल हो गई। ठीक है, यही 6 मंथ के बारे में बताया है। और जो है इसका इस नोटिफिकेशन में अगर यहाँ पर जाएंगे तो इसका ये भी मतलब इन्होंने बताया है कि जो नई वैकेंसियां निकलेंगी मान लीजिए कि उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है और उसके बाद नई वैकेंसी आ गई है किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो जो टॉप के वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको उठा के ये उसमें ज्वाइन करवा देंगे। तो ये चीज ये लोग बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मुझे आपको देनी थी। तो जो मैंने पुरानी वीडियो में बोला था ऐसा नहीं है कि वो गलत है, और आप लोग जो कमेंट किए थे ढेर सारा कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो सही ही था। और यहाँ पर देख लीजिए इनकी ये निकल गए, हालांकि आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, बस यही अपडेट देना था। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं नई वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।